सभी को रामायण सुना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट में कहना जरूर। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तहे अवसर भजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरि के ही, विधि दर्शनु होए। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ सतिन जानई मरमऊ सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनोज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन जा साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारुन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। अहे विधि बहे सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चई संगा, बयऊ तुरत सोए कम कपट करूंगा। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अब क्या होता है साहब, मारीच सोने का हरण बन जाता है। करहि छलु मूण हरि वेदहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेई। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसके श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर रघुराई, खोजत विपन
फिरत दो भाई, कहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरऊ दुखऊ ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं जंगल में, और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मत मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाए अति हर्षऊ विशेषा, बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जान नहीं कीनी विचिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उनके शोभा के समुद्र श्री राम जी के शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं जले ओ मनोज नसवन, चले जात शिव सत समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पूर्वित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा सम्मुखे देखी, उरऊ पया संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनुर मन सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी से की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें निरपसु तहि कीना परनामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा, बये बगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रति डोर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अवेद, सो की दे हरि होए नर जाए न जानत वेद। जय श्री राम। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, सो सर्वज्ञ जधात्र प्रारी, कोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले
जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होय नहीं दे प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी इनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जगह पे प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुबाहु, संशय सन धरहु राव काऊ। यद्यपि भगवान जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना।